हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सब बढ़िया हो और बढ़िया ही रहना। तो स्कॉटिमी की तरफ से आ चुका है एक और नया वीडियो जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे बेसिक मैथ्स। इससे पहले ऑलरेडी 3 वीडियो आ चुका है, ये हम लोग का 4th वीडियो होने वाला है जहां पे हम लोग डिस्कस करेंगे इंटीजर का ऑपरेशन के ऊपर। ऑलरेडी इसका टॉपिक हम लोग कल के क्लास में शुरू कर चुके हैं। इसी चीज को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कि 2 से ज्यादा नंबर आए तो क्या किया जा सकता है यहाँ पे, ठीक है। और एक चीज और हम लोग को पता चल रहा है कि तुम बहुत अच्छे से वीडियो को फॉलो कर रहे हो, तो ऐसा वीडियो को फॉलो करते रहना। और ये जो वीडियो आज पहली बार देख रहे हैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगा, ये वीडियो देखने से पहले प्रीवियस जो 3 वीडियो था उसको भी देख लो अच्छे से, ताकि तुम्हारा कंसेप्ट बहुत अच्छे से स्ट्रांग हो जाए, ठीक है। तो कल के क्लास में हम लोग ने क्या देखा था? कल के क्लास में हम लोग ने देखा था इंटीजर को कैसे प्लस किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, और दोनों का अगर अलग अलग साइन आ जाए तो क्या किया जाता है, ठीक है। बस उसी पे हम लोग कुछ प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, उसके बाद थोड़ा लेवल को ऊपर लेके जाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के क्लास को और देखते हैं कि आज का जो सबसे पहला कुछ क्वेश्चन है वो कैसे होगा, ठीक है। तो ये रहता है हम लोग का सबसे पहला 4 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया, 20 + 30। मैं क्वेश्चन को अलग से लिख के करा देता हूं, ठीक है, ये रेफरेंस के लिए रहने देता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला गया, 20 + 30, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया -10 - 13 कितना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 बोला गया -9 + 3 कितना होगा, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 4 बोला है 10 - 4 = कितना होगा, ये तुमको बताना है, ठीक है। अब ये करने से पहले कल के क्लास में मैंने बहुत अच्छे से एक चीज डिस्कस किया था। वो क्या था, अगर सेम साइन होता है, इफ वी हैव सेम साइन, तो क्या होगा, ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ऑपरेशन विल बी प्लस। मतलब अगर मेरे पास सेम साइन हो जाए, चलो एक काम करता हूं, सेम साइन लिख लेता हूं। ये मैं कल के क्लास में भी नोट लिखा के दिया था, सेम साइन, ठीक है। सेम साइन के लिए ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ऑपरेशन विल बी प्लस। ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ऑपरेशन मेरा प्लस हो जाएगा, ठीक है। और अगर डिफरेंट साइन रहता है, अगर डिफरेंट साइन रहता है तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, ऑपरेशन मेरा माइनस हो जाएगा। हमेशा ये चीज याद रखना, सेम साइन रहेगा तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। डिफरेंट साइन रहेगा तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा। और अभी जो आंसर आएगा उसमें क्या साइन लगेगा, अगर मान लो सेम साइन की जगह में दोनों प्लस प्लस हो रहा है तो आंसर में भी प्लस आएगा, और दोनों अगर माइनस माइनस है, सेम साइन ही है ना, दोनों अगर माइनस माइनस है तो आंसर में भी क्या आएगा, आंसर में भी माइनस आएगा। बात समझ में आ रहा है? वैसे ही अगर डिफरेंट साइन आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है दूसरे में माइनस आएगा, तब आंसर में क्या आएगा। हमेशा याद रखना, जो नंबर के साथ बड़ा वाला वैल्यू होता है, जो बड़ा वाला वैल्यू होता है उसके साथ जो साइन रहेगा वही तुम्हारा क्या होगा, आंसर का साइन हो जाएगा, ठीक है। वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन 20 + 30, सीधा सा बात। तुम लोग बोलोगे सर हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेम साइन है या फिर डिफरेंट साइन है? सीधा सा बात है भाई, देखो 30 के साथ क्या है, प्लस है, 20 के साथ क्या है, कुछ नहीं है, और जिसका कुछ नहीं होता, जिसका कुछ नहीं होता उसका कौन होता है, उसका प्लस होता है। बात समझ में आ रहा है? दैट मीन्स ये भी प्लस ये भी प्लस, इन दैट केस क्या हो जाएगा, सेम साइन, और सेम साइन होगा तो ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन प्लस होता है। तो सीधा सा बात है, 20 + 30 कितना हो जाएगा, 20 + 30 तुम्हारा 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब बोलोगे कि सर इसका क्या साइन आएगा, जो आंसर हमारा 50 आया उसका कुछ ना कुछ तो साइन रहा होगा, क्या साइन रहा होगा? सीधा सा बात है, अगर दोनों प्लस हो रहा है तो ये भी प्लस होगा, तो मैं यहाँ पे प्लस नहीं लिख रहा हूँ, चलो अगर तुमको चाहिए तो लिख लेता हूँ, क्या हो जाएगा, +50 हो जाएगा। अगर दोनों माइनस है तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। सिंपल सा बात समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वाला केस, -10 - 13, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो 13 का साइन क्या है, 13 का साइन तुम्हारा माइनस है। वही अगर मैं 10 का देखूं तो 10 का क्या है, 10 का भी माइनस है, 10 का भी क्या है, माइनस है। दोनों माइनस है, दोनों अगर माइनस होगा तो क्या हो जाएगा, सेम साइन। और याद रखना, सेम साइन होने से हम लोग क्या करते हैं, सेम साइन होने से हम लोग ऐड करते हैं, तो ऑपरेशन विल बी एडिशन। तो सीधा सीधा बात है, दोनों को ऐड कर दो। 10 + 13 कितना होता है, 23। लिख दो यहाँ पे 23, लिख दिया मैंने 23, बहुत बढ़िया। अब देखो क्या होगा, सेम साइन होने के लिए आंसर का जो साइन आता है वो क्या आएगा, अगर दोनों प्लस प्लस है तो प्लस आएगा, दोनों माइनस माइनस है तो माइनस आएगा। इस केस में देखो दोनों प्लस प्लस थे इसीलिए यहाँ पे भी प्लस आया, तो ये दोनों में अगर माइनस माइनस है तो इसका क्या आना चाहिए, इसका भी माइनस आना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? ये बस कल का एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। तुम इसको ध्यान से करते जाओ, तुम देखोगे कि तुम्हारा बेसिक मैथ बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जा रहा है। तो सबसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि भाई मेरे क्लास को बहुत ध्यान से देखना, और ये नहीं कि मैं जो करा रहा हूँ क्लास में यही करो, ट्राई करो कि कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करो। इंटरनेट सर्च करो कि तुमको इंटीजर्स ऑपरेशन मार देना, बहुत सारा क्वेश्चन उठ के आ जाएगा, वहां से कर देना। और अगर तुमको इसका पीडीएफ चाहिए तो भाई मुझे बता देना नीचे कमेंट सेक्शन में, मैं ट्राई करूंगा इसका प्रैक्टिस शीट का पीडीएफ तुम लोग को प्रोवाइड करने के लिए। बात समझ में आ रहा है? चलो भाई, अगर ये चीजें समझ में आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया
दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि यहाँ पे तुम्हारा माइनस है, यहाँ पे तुम्हारा प्लस है, मतलब एक है माइनस, दूसरा क्या है, दूसरा है तुम्हारा प्लस। दैट मीन्स क्या हो रहा है, देयर इज डिफरेंट साइन, और जहां डिफरेंट साइन आएगा ऑपरेशन क्या करना है, ऑपरेशन हम लोग को माइनस करना है। मतलब 9 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, दोनों क्या है, डिफरेंट साइन है, एक में माइनस है दूसरे में प्लस है। दैट मीन्स हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डिफरेंस का केस लेना पड़ेगा, मतलब 9 में से मुझे 3 हटाना पड़ेगा। तो 9 से अगर मैं 3 हटा देता हूं तो बचेगा कितना, 6। क्यों, क्योंकि दे हैड डिफरेंट साइन। 6 बिठा दो। जब डिफरेंट साइन आता, मैंने क्या बोला था, आंसर का जो साइन आएगा वो किसका आएगा, जो नंबर बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे 9 और 3 में बड़ा कौन सा है, बोलोगे 9 है, 9 के साथ क्या था, माइनस था, तो डेट मीन्स आंसर में क्या आएगा, आंसर में भी माइनस आएगा। मान लो इस क्वेश्चन को अगर मैं अलग से करता, इस क्वेश्चन को अगर अलग से करता, जैसे कि 9 माइनस 3 करता, ठीक है, ये प्लस रहता, उसके इसमें क्या होता, डिफरेंट साइन है, क्या हो जाता, सब्ट्रैक्शन होता, तो कितना आता आंसर, 6 आता। लेकिन इस बार ये दोनों में बड़ा कौन सा है, फिर से 9 बड़ा है, 9 का साइन क्या है, प्लस है, तो तुम्हारा आंसर क्या हो जाता, प्लस हो जाता। ठीक है, बट इस केस में 9 का साइन क्या है, माइनस है, इसीलिए आंसर भी माइनस आ जाएगा। कंफ्यूजन दूर हो रहा है, समझ में आ रहा है चीजें, चलो ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आ रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे आएगा, ये यहाँ पे साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 6, मतलब क्या आ रहा है, डिफरेंट साइन आ रहा है। डिफरेंट साइन आ रहा है मतलब हम लोग का ऑपरेशन क्या होगा, हम लोग का ऑपरेशन यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का होगा, मतलब 10 से 4 जाएगा, बचेगा कितना, 6। ठीक है, अगर साइन का बात मैं करूं, यहाँ पे साइन का अगर बात करूं तो यहाँ पे कौन सा बड़ा दिख रहा है, बोलोगे सर 10 बड़ा है, तो 10 के साथ साइन क्या है, प्लस है, तो ये आंसर क्या होगा, +6 होगा। +6 नहीं लिखने से भी चलता है ये, ठीक है, सबको पता चल जाता है कि अगर 6, 7, 8, 9, 10 लिख रहा हूं, दैट मीन्स इसका सामने कोई साइन है नहीं, दैट मीन्स वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे मेरे को ऐसा बोल रहे थे कि मैं बहुत स्पीड से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो उनके लिए मैं फिर से वो करता हूँ कि मैं धीरे धीरे बात करूँगा। अगर समझ में नहीं आया फिर से मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं और स्लोली पढ़ाऊँगा यहाँ पे। बात समझ में आया, चलो ठीक है। अगर ये चीज समझ में आ रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन और देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या क्या दिया गया। सीधा सीधा सिंपल कुछ क्वेश्चंस दिया गया। एक काम करो, तुमको शायद यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा तो उसको मैं लिख देता हूँ और एक एक करके करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, जितना प्रैक्टिस करोगे। यहाँ पे -12 + 7 कितना आएगा आंसर, ठीक है। 2 में क्या बोला गया है, 2 में बोला गया है इट विल बी -10 + -7। एक काम करते हैं, इसको हम लोग बाद में करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को मल्टीप्लिकेशन का जरूरत पड़ेगा, ठीक है। एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम लोग बाद में करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन हो जाएगा, मैं कुछ मार्क कर लेता हूँ जो बाद में किया जाएगा। ये वाला बाद में करेंगे, और कौन सा रह जाएगा, ये वाला बाद में करेंगे, ये वाला बाद में करेंगे, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन अभी कर लेते हैं, ठीक है। बाकी सब क्वेश्चन अभी कर लेते हैं क्योंकि उसके लिए मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट चाहिए और मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट मैं तुम लोग को अभी तक सिखाया नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले कितना आएगा, -12 + 7। बताओ भाई आंसर कितना होगा, -12 + 7। सीधा सा बात है भाई, दोनों में डिफरेंट साइन आ रहा है, एक में आ रहा है माइनस, दूसरे में क्या आ रहा है, दूसरे में आ रहा है प्लस। डिफरेंट साइन अगर आता है, डिफरेंट साइन अगर आता है तो हम लोग को क्या ऑपरेशन करना होता है, हम लोग को वहां पे सब्ट्रैक्शन करना होता है, ठीक है। तो सीधा सीधा बात है, 12 से 7 जाएगा बचेगा कितना, 12 से अगर 7 जाएगा बचेगा मेरा 5, 12 से 7 जाएगा बचेगा मेरा 5। अब ये दोनों में देखो बड़ा वैल्यू कौन सा है, बोलोगे सर 12 तो बड़ा है और बड़ा के साथ क्या साइन दिया है, बड़ा के साथ माइनस साइन दिया गया है। दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, -5 आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है, क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बात अगर मैं करूं तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया -6 + 12। अब मुझे बताओ भाई, मेरे यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट साइन है या फिर सेम साइन है, एक में माइनस है दूसरे में प्लस है, डिफरेंट साइन है। और जब जब डिफरेंट साइन आएगा हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 12 से 6 जाएगा बचेगा कितना, 6 लिख दो। अब देखो दोनों में से बड़ा कौन सा है, तुम लोग बोलोगे सर 12 बड़ा है, 12 के साथ क्या साइन है, प्लस साइन है, दैट मीन्स इट विल बी +6, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर क्या लॉलीपॉप टाइप का क्वेश्चन करा रहे हो यहाँ पे, हम लोग ये समझ में आ गया। भाई देखो, मैं यहाँ पे तुमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जब हम लोग चैप्टर शुरू करें, जब चैप्टर हम लोग करें तो वहाँ पे तुम लोग का मेहनत कम लगे। तो इसी कारण मैं इस चीज़ को मैं बार बार ज़्यादा करके प्रैक्टिस करा रहा हूँ। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि धीरे धीरे लेवल थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। उस केस में तुम लोग को ये सब चीज़ अगर मैं एक एक करके दिखाने जाऊँगा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसी कारण यहाँ पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ ताकि जब वो सब क्वेश्चन करें तो तुम लोग थोड़ा आसानी से उसको कैच कर पाओ, ठीक है। चलो इसको करते हैं। नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, कौन सा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। सीधा सा बात है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या ही है, 8 + 7 दे सिंपल एडिशन हो जाएगा। कितना हो जाएगा यहाँ पे, 15 हो जाएगा। इसमें क्या ही करना है, दोनों प्लस है तो प्लस होगा तो क्या होगा, ऑपरेशन प्लस होता है। दोनों प्लस है तो आंसर का भी कितना आएगा, प्लस ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 5 का कितना हो जाएगा, 5 का हो जाएगा तुम्हारा 3 + 4 है। भाई ये क्या क्वेश्चन लगा दिया भाई उन लोगों ने, 7 होगा। सीधा सा बात है, कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
8 का देखो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला गया, -30 + 10, क्या है, एक में माइनस है दूसरे में प्लस है, एक में माइनस है दूसरे में प्लस है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन आ रहा है। और अगर डिफरेंट साइन आता है तो कौन सा ऑपरेशन लगता है, डिफरेंट साइन आता है तो ऑपरेशन हम लोग का सब्ट्रैक्शन का होता है। अगर ऑपरेशन हम लोग का सब्ट्रैक्शन का हो रहा है तो दैट मीन्स हम लोग को यहाँ पे देखना पड़ेगा कि 30 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है। 30 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 20 मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब जो आंसर आया उसका साइन क्या होगा, उसका साइन वही होगा जो बड़ा वैल्यू का साइन होगा। यहाँ पे बड़ा वैल्यू कौन सा है, 30 है, उसका साइन क्या है, उसका साइन माइनस है, दैट मीन्स इसका भी माइनस आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है? चलो भाई, अगर ये चीजें समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है जो आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, वो वाला कर लेते हैं। और जो मैं ब्लैक कलर से मार्क किया हूं वो हम लोग करेंगे, लेकिन पहले मल्टीप्लिकेशन को निपटाएंगे, उसके बाद वो करेंगे, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या बोला गया, क्वेश्चन नंबर 9 बोला गया -34 + 50, -34 + 50। अब सीधा सा बात क्या हो जाएगा, देखना है कि साइन क्या है, डिफरेंट साइन है। जब भी डिफरेंट साइन आ जाए हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। मतलब 50 से 34 जाएगा, कितना बचेगा, 26 बचेगा, ठीक है। 26 ना 16 बचेगा, मैं गलत कर दिया हूँ, 16 बचेगा, ठीक है। 50 से 34 जाएगा, कितना बचेगा, 16 ही बचेगा, ठीक है। अब जो आंसर आया उसका साइन क्या होगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा बड़ा सा वैल्यू है। यहाँ पे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ये 50 है, ये 34 है, बड़ा वैल्यू कौन सा है, 50 है। 50 के साथ कौन सा साइन है, प्लस साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे कितना हो जाएगा, +16 हो जाएगा। ये +16 भी लिख सकते हो या फिर यू कैन राइट इट एज जस्ट 16, मतलब जिसका कोई नहीं होता। इन केस ऑफ वेरिएबल, अच्छा वेरिएबल केस में अभी नहीं डिस्कस करूंगा, ठीक है। साइन के केस में जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, उसका हमेशा प्लस होता है। बात समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक है। चलो अगर चीजें क्लियर हो रहा है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेक्स्ट वन भी हम लोग का कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इस चीज को थोड़ा आगे लेके जाऊं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का क्या था, 2 वैल्यूज था ना, इसी चीज को थोड़ा आगे लेके जाके हम लोग क्या करते हैं, 3 4 वैल्यूज का वो करते हैं, उसको देखते हैं कि कैसे होता है कैलकुलेशन, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक नंबर दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 मान लेता हूँ। यहाँ पे मैंने दिया 20 - 30 + 40 - 60 + 80 + 100 - 200। ऐसा अगर क्वेश्चन दे दूं तो कैसे करोगे? ऐसा क्वेश्चन देखते ही तुम्हारा दिमाग में बत्ती जलेगा कि भाई मेरे ऐसा क्वेश्चन अगर दिखा है मेरे को, मुझे स्किप कर देना चाहिए। तो ना मेरे भाई स्किप नहीं करना है, मैंने जो तुमको बेसिक बता के दिया ना वही बेसिक यूज करना है। लेकिन यहाँ पे बेसिक यूज करने से पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। कैसे अरेंज करोगे, देखो सबसे पहले जिसका जिसका जो साइन है उस हिसाब से उसको अरेंज कर लो। माइनस वाला देख लो क्या कौन सा है, -30 है, -60 है, -200 है, इनको साथ में लेके आ जाओ, ठीक है। लिख लो यहाँ पे -30 -60 -200, लिख लिया, शांति। चलो अब नेक्स्ट केस में देखते हैं प्लस वाला, कौन सा है, 20 है, 40 है, जो प्लस है तो 20 लिखो यहाँ पे, 40 लिखो यहाँ पे, 80 लिखो यहाँ पे और 100 लिखो यहाँ पे। हो गया ना, एक बार काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब सब बैलेंस आउट हो गया, ठीक है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अब अगर तुम लोग कुछ लिख रहे हो तो लिखना बंद करो, कंसंट्रेट इस वीडियो पे करो, अभी ये पार्ट पे कंसंट्रेट करो, ठीक है। देखो यहां से लेके यहां तक साइन क्या है, सबका सेम है, ठीक है। और अगर मैं यहां से लेके यहां तक देखूं सबका साइन क्या है, सबका साइन भी सेम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो सेम साइन जब होता है, हम लोग क्या करते हैं, याद है, सेम साइन जब होता है हम लोग क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो सेम चीज यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे तुम्हारा सेम साइन आ रहा है, ठीक है। और सेम साइन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, एडिशन कर देंगे, भले ही साथ में माइनस क्यों ना दे दिया गया है, लेकिन इसका और इसका साइन तो सेम ही है ना, सब में माइनस ही तो आ रहा है। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, देखो 200 + 60 कितना होगा, 260 + 30 कितना हो जाएगा, 290। तो यहाँ पे ये जो ब्रैकेट का अंदर लिखा है इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 290 हो जाएगा। और ये तो बात तुमको पता होगा ना, जब सेम साइन होता है, ऑपरेशन तो होता है तुम्हारा प्लस, लेकिन साइन क्या लगता है, अगर सब प्लस हो रहा है तो प्लस साइन लगेगा, अगर सब माइनस हो रहा है तो माइनस साइन लगेगा। तो सब में क्या हो रहा था, सब में माइनस हो रहा था, दैट मीन्स यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे माइनस लगेगा। अगर मान लो ये सब प्लस होता तो प्लस लग जाता। बात समझ में आ रहा है, मतलब ये ब्रैकेट का सीन खत्म हो गया। अब उस ब्रैकेट में आते हैं, वो ब्रैकेट में देखो क्या हो जाएगा, 20 40 80 100, सबका साइन क्या है, प्लस है। और सेम साइन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेम साइन होने के बाद हम लोग ऐड करते हैं।
वही चीज़ तो मैंने बताया था ना पहला ही क्वेश्चन में, आई थिंक यही तो बताया था तुम लोग को। सेम साइन जहाँ जहाँ होगा हम लोग वहाँ पे एडिशन करेंगे, भले वो प्लस क्यों ना हो जाए, माइनस क्यों ना हो जाए, लेकिन सबको सेम होना पड़ेगा। प्लस है सब प्लस, माइनस है सब माइनस, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में अगर मैं देखूँ तो सबके सब क्या है, प्लस है, और प्लस मतलब प्लस है मतलब सेम साइन है, और सेम साइन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो सीधे सीधे ऐड करके देखो कितना आ रहा है, 100 प्लस है 180, 100 200 240, कितना हो जाएगा 240, कितना हो जाएगा 240। अब सीधे सा बात है, सब में प्लस प्लस है तो इसमें भी कितना आएगा, प्लस ही आएगा, तो यहाँ पे प्लस कर दो, ठीक है। प्लस नहीं लिखने से भी चलेगा, कोई बात नहीं, ठीक है। प्लस क्या ही करना है लिख के, सबको तो पता है ऑलरेडी, इसके बाहर एक प्लस लिख चुका हूँ, प्लस लिख के कोई फायदा नहीं होगा, यहाँ पे लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है। तो रहेगा कितना यहाँ पे 290 यहाँ पे रहेगा, प्लस यहाँ पे कितना होगा 240 हो गया, ठीक है। अब आया डिफरेंट साइन का केस, ये देखो ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। जब भी डिफरेंट साइन का केस आता है हम लोग क्या करते हैं, जब भी डिफरेंट साइन का केस आता है हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन। आप तुम लोग बोलोगे कि सर आपको कैसे पता चला सब्ट्रैक्शन करना है, तो भाई मैंने तो तुम लोग को यहां पे बता के दिया था ना, डिफरेंट साइन जब भी होगा हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना रहता है। तो बस इस दोनों को सब्ट्रैक्शन कर दो, कितना आएगा 290 और 240। भाई सीधा सीधा बात, मुझे यहाँ पे 50 दिख रहा है, 50 लिख दो, ठीक है। उसका बाद मैंने एक चीज बोला था, अगर डिफरेंट साइन आ रहा है ऑपरेशन तो होगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन क्या लगेगा, जो बड़ा वैल्यू का साइन होगा वही तुम्हारा आंसर का साइन होगा। ये दोनों में बड़ा वैल्यू कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा वैल्यू मुझे 290 दिख रहा है, और 290 का साइन कितना है, माइनस है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, -50 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जितना सारा रामायण महाभारत मैंने किया है उसका आंसर कितना आएगा, उसका आंसर आ जाएगा तुम्हारा -50, उसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा -50। बात समझ में आ रहा है। तो जब भी ऐसा मिक्सचर वाला क्वेश्चन आ जाए हमेशा याद रखना, साइन वाले को साथ में कर देना और अलग साइन वाले को साथ में कर देना। पहले साइन सेम साइन वाले को निपटाना, उसके बाद आखिरी वाला स्टेप में डिफरेंट साइन वाले को निपटा देना। बात समझ में आ रहा है, मतलब सबका बेसिक वही है, सबका बेसिक वही है। कौन सा बेसिक, कि सेम साइन होगा तो एडिशन, डिफरेंट साइन होगा तो सब्ट्रैक्शन, ठीक है। उसका बाद जो भी लगेगा वो तुम्हारा दिमाग पे ऊपर डिपेंड करता है, और तुम किस हद तक इस चीज को कैप्चर कर पा रहे हो उस चीज पे डिपेंड करेगा। बात समझ में आ रहा है। एक और क्वेश्चन मैं मेरे तरफ से करा देता हूं यहां पे, ठीक है। देखो भाई ये क्वेश्चन मैं खुद से करा रहा हूं इसलिए शायद इधर उधर का आंसर आ सकता है, लेकिन तुमको कंसेप्ट समझने से मतलब है तुम कंसेप्ट समझो। अगर कुछ चीज तुमको समझ में नहीं आ रहा तो भाई मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट क्लास में उसी चीज पे ध्यान दूं, ठीक है। चलो भाई शुरू करते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, क्या लिखा हूं मैं क्वेश्चन को, जीरो वाला करते हैं ना, जो 20 30 40 100 ये सब वाला करते तो कैलकुलेशन थोड़ा आसान होगा। अभी अगर कैलकुलेशन में ध्यान देंगे तो कैलकुलेशन बूस्टर क्लास में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ पे हम लोग ध्यान देते हैं। यहाँ पे पहले देख लेते हैं कि हम लोग चीज़ों को कैसे कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैं ला -20 -10 -30 +40 +50 -60 +30 +200 -300, और नहीं लिखते, और कितना लिखे, बहुत लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अरेंजमेंट करना है। कैसे अरेंजमेंट, माइनस को पहले प्लस को बाद में, या फिर प्लस को पहले माइनस को, कुछ भी कर सकते हो। मैं माइनस को रखूंगा पहले, ठीक है। जो माइनस में उसको लिख लो, 1 2 3, ये हो जाएगा 4 और ये 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा, -20 -10 -30 -60 -300, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का केस में कौन सा होगा, +40 आएगा, +50 आएगा, +30 आएगा, +200 आएगा। यही है ना, एक बार काउंट कर लेते हैं सेफ्टी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही है। एक काम करते हैं, इसको भी ब्रैकेट में डाल देते हैं ना, क्या गलती किया इसने, ठीक है। अब शुरू करते हैं। सबसे पहले माइनस वाला, सबके सब माइनस है। जब सबके सब माइनस होते हैं या फिर सब सेम साइन के होते हैं हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन हम लोग एडिशन करते हैं, भले ही उसमें माइनस क्यों ना हो, है तो सेम साइन ना। हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो एडिशन कर लेते हैं। देखो कितना होगा, 300 + 60 360, 360 + 30 390 + 10 400 420, कितना आएगा, माइनस, अच्छा माइनस नहीं लिखते, पहले यहाँ पे लिख दो 400 आ जाएगा, 420 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 420 ही है ना, 360 + 30 390 + 10 400 420, हाँ। अब देखो सब में अगर माइनस आ रहा है तो इसमें भी क्या आ जाएगा,
माइनस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सेम साइन का कंसेप्ट क्या कहता है? सेम साइन का कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी सेम साइन आएगा हम लोग को क्या करना पड़ेगा? हम लोग को एडिशन करना पड़ेगा, मतलब ऑपरेशन क्या हो जाएगा? एडिशन का हो जाएगा। और साइन क्या लगेगा? अगर सेम साइन प्लस 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 है तो प्लस लगेगा, माइनस 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 है तो माइनस लगेगा। तो यहाँ पे सेम साइन क्या था? माइनस था, इसी कारण आंसर में मैंने माइनस पुट कर दिया। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट वाला केस में देखूं तो देखो सब में फिर से सेम साइन है, और जहां जहां सेम साइन वहां पे हम लोग ऑपरेशन क्या करेंगे? एडिशन का करेंगे। तो यहां पे कितना आ जाएगा? 200 प्लस 30, 230, 230 प्लस 50 कितना हो जाएगा? 280, 280 प्लस 40, 280 प्लस 40 हो जाएगा तुम्हारा 320। कितना हो जाएगा तुम्हारा? 320। ठीक है। अब साइन क्या रहेगा? प्लस रहेगा, तो प्लस कर लिख के क्या फायदा? ऐसा ही रहने देता हूं। एक बार फिर से चेक कर लेते कितना होता है यहाँ पे। 90, 120, 320। ठीक है, ये आ जाएगा 320। अब सब में प्लस था तो यहाँ पे प्लस बैठा के क्या ही फायदा? वही आंसर आना है तुम्हारा। ठीक है, बैठाना सकते हो तो बैठा सकते हो, क्योंकि यही प्लस को मैंने ऑलरेडी बाहर लिख दिया था, तो इसको अंदर लिख के कोई फायदा नहीं होता। बट स्टिल अगर तुमको लगता है कि मुझे लिखना है, मुझे सीखना है, तो लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। ठीक है, अब यही चीज़ को मैं लिखता हूँ यहाँ पे 420 प्लस 320। ठीक है, अब देखो एक है 320, दूसरा है 420, दोनों का साइन क्या है? डिफरेंट आ रहा है। और जहां जहां डिफरेंट साइन आता है हम लोग को क्या ऑपरेशन करना पड़ता है? हम लोग को वहां पे सब्ट्रैक्शन करना पड़ता है। तो सीधा सीधा इनका सब्ट्रैक्शन कर दो। क्लियर दिख रहा है यहाँ पे? सब्ट्रैक्शन करने से कितना आएगा आंसर? 100 आएगा। ठीक है ना, 420 से 320 तक जाना है, 320 ही है ना? हाँ, 420 से 320 तक जाना है, मतलब दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 100 का ही आ रहा है। अब देखो साइन क्या आएगा? जो बड़ा वैल्यू आएगा, इसमें से बड़ा वैल्यू कौन सा है? इसमें से बड़ा वैल्यू 420 है, और इसके साथ साइन क्या है? माइनस है, तो यहाँ पे कितना आएगा? माइनस आएगा। द वैल्यू विल बी हाउ मच? द वैल्यू विल बी -100। और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पे चीजें क्लियर हो रही है? समझ में आ गया ना? क्लियर है सबको? ठीक है, बहुत बढ़िया। अब तुम्हारा काम रहेगा कि अगर तुमको ऐसा कुछ प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन चाहिए, देखो मैं यहाँ पे क्लास में इतना सारा तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, जितना मेरे तरफ से हो पा रहा है मैं उतना तुम लोग को करा के दे रहा हूँ। ठीक है, अगर तुमको लगता है कि नहीं सर हम लोग को और ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मुझे शीट प्रोवाइड कीजिए जहाँ पे हम लोग का 400 बोल रहा हूँ, 50, 60, 100, 150 क्वेश्चन हो, हम लोग घर में बैठे प्रैक्टिस करें, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। उस हिसाब से हर वीडियो के बाद मैं यहाँ पे PDF वो दे दूंगा, ताकि तुम लोग उस चीज़ को प्रैक्टिस कर पाओ। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बेसिक मैथ्स का क्लास करोगे तब तुम्हारा बेसिक एकदम क्लियर होने वाला है, क्योंकि बहुत ही जल्द तुम लोग का SSC का भी पेपर आने वाला है। ठीक है, उसके बाद बैंकिंग का भी पेपर आने वाला है, बहुत पेपर आने वाला है जहां पे तुम लोगों को क्या कैलकुलेशन का जरूरत पड़ेगा। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम तो आते ही रहता है, आई थिंक अक्टूबर में तुम लोगों का ADRE का भी पोस्ट रिलीज कर दिया जाएगा, तो वहां पे ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी काम करेगा। ठीक है, अगर ये चीज तुम्हारा अच्छे से बन रहा है तो जो मैं प्लान कर रहा हूं यहाँ पे, जहां पे हम लोग कैलकुलेशन बूस्टर क्लास करेंगे, वहां पे भी ये चीज काम आएगा। ठीक है, तो अगर तुमको लगता है कि तुमको कैलकुलेशन बूस्टर क्लास भी चाहिए, अगर तुम लोग का सपोर्ट रहेगा तो हम लोग वो भी लेके आएंगे। तो वो सपोर्ट दिखाने के लिए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि तुमको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर तुम कैलकुलेशन बूस्टर नहीं कर पा रहे हो तो ये बात तो फॉर श्योर है कि बैंकिंग एग्जाम में क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि वहां पे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगा। जैसे कि 25 का जो स्क्वायर होता है, 50 का स्क्वायर होता है, ये सब कोई बोल लेता है। ठीक है, अगर 65 का कोई स्क्वायर पूछ लेगा तो क्या करोगे? 75 का स्क्वायर कोई पूछ लेगा तो क्या करोगे? 100 का स्क्वायर कोई 105 का स्क्वायर कोई पूछ ले तो क्या करोगे? 108 का स्क्वायर कोई पूछ ले तो क्या करोगे? इतना सारा स्क्वायर तो तुम सीख नहीं पाओगे ना भाई मेरे। तो ये सब सीखने के लिए अलग सा तरीका होता है। अगर कोई बोलता है तुमको 23 × 99 करना है, उसका आंसर क्या होगा, वो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो मतलब हर चीज का कुछ ना कुछ एक तरीका होता है जो हम लोग कैलकुलेशन बूस्टर क्लास में करने वाला है। ठीक है, तो अगर तुमको वो वाला वीडियो चाहिए या फिर वो वाला क्लासेस चाहिए तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे एक बार बता देना। अगर तुम लोग का रेस्पॉन्स पॉजिटिव रहा तो हम लोग लेके आ जाएंगे इस क्लास को। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे वाला पार्ट क्या होने वाला है। और इसका क्वेश्चन अगर चाहिए तो प्लीज मुझे बता देना एक बार। ठीक है, मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं क्योंकि मैं बना के मेहनत करके बना के दे दूंगा, तुम लोग करोगे नहीं तो क्या ही फायदा होगा यहाँ पे। अगर एक भी बच्चा मुझे बोलता है कि हाँ सर चाहिए तो मैं बना के भेज दूंगा। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन क्या होगा? डिफरेंस वाला केस है। चलो 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस का ही था ना ये, शायद से कर ले क्या? बहुत सारा प्रैक्टिस का क्वेश्चन है, चलो कर लेते। क्या ये 3 ही तो क्वेश्चन है यहाँ पे, 4 ही क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का सीन चाहिए, चलो इसको हम लोग बाद में करते हैं, क्योंकि इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का सीन चाहिए, इसमें भी मल्टीप्लिकेशन का कुछ केसेस है। ठीक है, तो जहां जहां मल्टीप्लिकेशन का केसेस है हम लोग बाद में करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो समझ लेते हैं। ठीक है, ना ही मैं तुम लोगों को यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल समझाने आया हूँ, ना ही यहाँ पे 2 डिजिट 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन कराने आया हूँ, ना ही मैं तुम लोग को वैदिक मैथ्स पढ़ाने आया हूँ। सिंपल सा बात है, क्लास 2-3 में जो पढ़े हैं उसी चीज को एक बार रिवाइज कराने आया हूँ। सिंपल सा बात है। अगर तुम लोग समझना चाहते हो कि सर बहुत बेसिक करा रहे हो तो हाँ भाई ये बेसिक ही है, क्योंकि ये बेसिक मैथ्स का ही क्लास हो रहा है। ठीक है,
चलो अपना ईगो को साइड में रखते हैं, ठीक है। देखो भाई, मैं यहाँ पे शर्मा नहीं रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब तैयारी किया था, जब भी मैं भी पढ़ना शुरू किया था ना, मैंने भी बेसिक मैथ्स किया था, ठीक है। तो मैं शर्माया नहीं था, मैं अपना छोटा भाई का जो क्लास 4-5 का बुक है ना, वो लेके भी मैंने प्रैक्टिस किया था, ठीक है। तो कुछ शर्माना नहीं है, ये अगर शर्म खाने और पढ़ने में अगर शर्म किया ना, किस्मत फूटा निकला, ठीक है। तो शर्म मत करो, जो मिले उसको पढ़ते रहो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन टेबल, तो मल्टीप्लिकेशन टेबल बोलो, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन तो सबको ही पता है। मल्टीप्लिकेशन कैसे डिनोट किया जाता है? मल्टीप्लिकेशन इज डिनोटेड बाय दिस क्रॉस, या फिर जिसको हम लोग एक्स भी कहते हैं, ठीक है। सीधा सीधा बात है, अगर मैं कोई बोलूँ व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 × 16, बोलोगे सर क्या पढ़ा रहे हो यहाँ पे, दोनों का तो मल्टीप्लिकेशन करने का 32 आएगा आंसर, या क्या फालतू का चीज़ें पढ़ा रहे हो? ठीक है भाई, फालतू का चीज़ें तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने में क्या जाता है। 2 × 3 कितना आएगा आंसर? बोलोगे सर क्या चीज़ करा रहे हो, इसका भी आंसर तो 6 आएगा, ये सब हम लोग को पता है, आगे बढ़िए ना, ये सब क्या करा रहे हो? कोई बात नहीं भाई, आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलो नेक्स्ट बताओ, 14 × 3 कितना होगा? बोलोगे सर आप धीरे धीरे नंबर बढ़ा कर रहे हो, लेकिन कंसेप्ट तो वही रह रहा है, ये सबका आंसर क्या है? 52 होगा, इसका आंसर कर लेते हैं। 52 होगा क्या? इसीलिए मैं दिया हूँ, मुझे पता था मल्टीप्लिकेशन टेबल में तुम लोग फंसोगे, ठीक है, इसी कारण मैंने ये चीज़ दिया यहाँ पे। बताओ भाई क्या होगा, 52 होगा या फिर 42 होगा? सही है ना, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। कितना हो जाएगा? 42 हो जाएगा। अब देखो, जो चीज़ मैं तुम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वही यहाँ पे अभी काम आएगा, वही चीज़ अभी यहाँ पे काम आएगा। वो क्या आ जाएगा? देखो, अगर मैं एक एक क्वेश्चन को मैं ब्रेक करके देखूं, अगर एक एक क्वेश्चन को मैं ब्रेक करके देखूं, यहां पे क्या था? 2 × 16 था, ठीक है। अब मैं थोड़ा पहले मैंने एक चीज बोला था, जिस नंबर के साथ कोई नहीं होता उसके साथ क्या होता है? प्लस होता है। ये नंबर के साथ कोई साइन दिख रहा है? बोलोगे नहीं सर, इसके साथ कोई साइन नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स इसके साथ क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं 16 का क्या साइन होगा, तो कुछ यहां पे आइंस्टाइन लोग आएंगे, बोलेंगे कि सर 16 का तो साइन मल्टीप्लिकेशन होगा। तो उनके लिए मैं एक चीज बता देता हूं, नंबर बस 2 ही टाइप का होता है, एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव, दूसरा होता है तुम्हारा नेगेटिव। मतलब एक के साथ तुम्हारा प्लस हो सकता है या फिर एक के साथ तुम्हारा माइनस हो सकता है। मल्टीप्लिकेशन साइन नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट एक ऑपरेशन होता है। बात समझ में आ रहा है? प्लस माइनस भी ऑपरेशन होता है, लेकिन प्लस माइनस तुम्हारा एक नंबर के साथ हो सकता है। मतलब अगर नंबर लाइन तुम लोग को समझ में आया होगा, तो नंबर लाइन में मैंने क्या बोला था? राइट हैंड में जितना सारा नंबर आएगा वो क्या आएगा तुम्हारा? पॉजिटिव आएगा। लेफ्ट हैंड साइड में जितना सारा आएगा वो क्या आ जाएगा तुम्हारा? नेगेटिव आ जाएगा। वही चीज है ना। तो ये जो नंबर होता है ये 2 टाइप का ही हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो सीधा बात है, इसके साथ कोई नहीं है तो इट इज प्लस, और इसके साथ कुछ नहीं है तो ये भी क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2 प्लस चीज को मैंने मल्टीप्लाई किया, मेरा आंसर कितना आएगा? मेरा आंसर आएगा वो भी प्लस ही आएगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मल्टीप्लिकेशन टेबल देखो तो कैसा आता है? 2 × 1, 2 × 2, 2 × 3, 2 × 4 कैसा होता था ये? 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, अरे भाई 2 2 ज़ा 4 बोल के मैं 2 लिख रहा हूँ, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, ठीक है। यहाँ पे तो साइन का कोई जिक्र नहीं किया गया, साइन है यहाँ पे जो तुमको दिख नहीं रहा है। इसके साथ कोई नहीं है, प्लस है। इसके साथ कोई नहीं है, प्लस है। इसके साथ कोई नहीं है, प्लस है। मतलब प्लस इंटू प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? प्लस आएगा। प्लस इंटू प्लस करेंगे तो आंसर कितना आएगा? प्लस आएगा। तो इसी से हम लोग को एक चीज सीखने को मिलेगा, वो चीज क्या होगा वो दिखाता हूं मैं यहाँ पे तुम लोग को। प्लीज यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। प्लस के साथ अगर मैं प्लस को मल्टीप्लाई करता हूं, प्लस के साथ अगर मैं प्लस को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरा आंसर भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। वही चीज माइनस को अगर मैं माइनस के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तब भी मेरा आंसर प्लस आएगा, तब भी मेरा आंसर प्लस आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट, प्लस के साथ अगर मैं माइनस करता हूं, प्लस के साथ अगर मैं माइनस करता हूं तो मेरा आंसर क्या आएगा? माइनस आ जाएगा। और माइनस के साथ अगर मैं प्लस करता हूं, माइनस के साथ अगर मैं प्लस मल्टीप्लाई करता हूं तब भी मेरा आंसर माइनस ही आएगा, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये मुझे याद नहीं होता है, ठीक है। अब हम लोग को ऐसा एक तरीका बताओ, ऐसा एक सोल्यूशन बताओ जिससे हम लोग ये चीज याद कर सके। सिंपल सा तरीका मैं बताता हूं, एकदम जनरल तरीका। वो क्या हो जाएगा? दोनों जब सेम साइन होता है, अगर दोनों प्लस प्लस हो रहा है, दोनों माइनस माइनस हो रहा है, दोनों का अगर प्रोडक्ट लेगो तो क्या बनेगा? प्लस बनेगा। देखो, प्लस 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 इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस,
मतलब दो सेम चीज, प्लस इंटू प्लस करोगे तो भी प्लस आएगा, माइनस इंटू माइनस करोगे तभी भी प्लस ही आएगा। दोनों सेम सेम चीज जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस ही आता है, और जब दोनों डिफरेंट चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा क्या आता है, माइनस आता है। तो ये चीज क्या आ जाएगा, ये चीज तुम्हारा सेम आ जाएगा और ये चीज क्या आ जाएगा, डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, और एक चीज और मैं बता देता हूं यहाँ पे भाई मेरे, जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सेम और डिफरेंट किया था उससे ये थोड़ा अलग है। ठीक है, इसमें हम लोग ज़्यादा घुसेंगे नहीं, अगर ज़्यादा घुसोगे तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ज़्यादा ये सब में नहीं घुसना है, जितना हो सके यहीं पे चीज़ को समझने की कोशिश करो, जितना है चीज़ को यहीं पे समझने की कोशिश करो, तभी जाके तुम आगे चीज़ें कर पाओगे। ठीक है, तो जो मैं चीज़ समझाने की कोशिश करो उस चीज़ को करो। जैसे कि देखो, अगर मैं यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे एक एग्जाम्पल देता हूँ, -2 × 3, क्या होगा इसका आंसर? बोलोगे कि सर इसके साथ तो माइनस है, इसके साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स इसके साथ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे करना है मल्टीप्लिकेशन? तो जब भी ऐसा नंबर दे दे, सीधा सीधा साइन को गोली मार दो, साइन को गोली मार को बोलो भाग तू घर जा, पहले नंबर को देखो क्या क्या नंबर है, 2 है यहाँ पे, 3 है यहाँ पे, 2 × 3 कितना हो जाता है, 6 होता है। शांति से एकदम तसल्ली से घमंड के साथ यहाँ पे 6 लिख दो। अब आता है साइन का बारी। ठीक है, साइन का बारी मतलब क्या होगा, यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे क्या है, प्लस है। ठीक है, दोनों क्या है, डिफरेंट साइन है और मल्टीप्लिकेशन है। मैंने क्या बोला था, जब भी डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होता है हमेशा क्या देता है, माइनस देता है। मतलब क्या आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे कितना आएगा, इट विल बी -6। बात समझ में आ रहा है? मैं तुमको एकदम बेसिक से चीज़ें समझा रहा हूँ, यही बेसिक से तुमको चीज़ें करना पड़ेगा भाई। ठीक है, अगर तुम सच्ची में सरकारी नौकरी चाहते हो, सच्ची में लाइफ में एक्सेल करना चाहते हो, तो देखो तुमको ये चीज़ करना पड़ेगा, भले ही तुमको कितना भी शर्म क्यों ना आ जाए। ठीक है, तुमको छुप के ये वीडियो देखना क्यों ना पड़ रहा है। ठीक है, शर्म तो एकदम करना ही नहीं है, अगर शर्म कर रहे हो तो छुप के वीडियो देख लो, लेकिन कंसेप्ट से मतलब रखो भाई। मैं बार बार बोल रहा हूँ, शर्म अगर कर लियो सीखने में तो भाई हो गया सत्यानाश तुम्हारा। शर्म नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, मत अपना ये चीज़ों को ईगो में नहीं लेना होता है। ठीक है, सीखने का टाइम हमेशा वो करो। तुम भी अगर मुझे कभी बोलोगे कि सर इसको हम लोग दूसरे तरीके में कर सकते हैं, तो मैं 1000 बार तुमसे पूछूंगा ये चीज़ कि हाँ भाई बता दो कौन सा तरीके कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि नॉलेज कहीं से भी मिल सकता है, और तुमको अगर मिल रहा है तो उस चीज़ को लेने की कोशिश करो। अगर तुम्हारे पास हो तो मेरे साथ शेयर किया करो। ठीक है, ठीक है, ये मत समझना कि सर को बुरा लग जाएगा, मेरे को बुरा नहीं लगेगा, मेरे को सीखने में अच्छा लगेगा चीज़ें। क्लियर है? चलो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन के वैल्यूज पे ध्यान मत दो, मैं बस तुमको यहाँ पे कंसेप्ट समझाने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने लिख दिया -12 × -8। ठीक है, तो बताओ भाई आंसर कितना होगा? तो ऐसा क्वेश्चन देखते ही तुम लोग बोलोगे कि सर ने बोला है जब भी ऐसा प्लस माइनस आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, कुछ नहीं करना है, पहले मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12 × 8 कितना होता है? तो बोलोगे सर 12 × 8 तो 96 होता है। तो सीधा सीधा बात, साइन को करो इग्नोर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 96 बैठा दो, यहाँ पे बैठा दिया, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट बारी किसका आता है? नेक्स्ट बारी आता है साइन का। यह है क्या, माइनस, ये भी है क्या, माइनस, माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस। मैंने क्या बोला था, सेम साइन जब भी मल्टीप्लाई होता है हमेशा क्या देता है, प्लस देता है। दैट मीन्स इट विल बी +96, और दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओनली 96। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज ओनली 96। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है यहाँ पे धीरे धीरे, जो दिमाग में जो प्रेशर बना था वो चीज़ क्लियर हो रही है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग कैलकुलेशन के लिए बहुत सारा क्वेश्चन लेके आएंगे, बट उससे पहले तुमसे मेरे को कमेंट में चाहिए कि हाँ चाहिए कि नहीं, उसके बाद ही मैं दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, उसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसका डिवीजन करेंगे, उसके बाद ये जो हम लोग का नंबर सिस्टम वाला पार्ट है इसको खत्म करके हम लोग कुछ अलग पार्ट में जाएंगे, जैसे कि फ्रैक्शन वाला पार्ट। मैंने तुम लोग को रेशनल नंबर करते टाइम बोला था ना, हम लोग फ्रैक्शन पे भी डिस्कशन करेंगे, तो फ्रैक्शन पे भी डिस्कशन करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इतना सारा खिचड़ी नहीं पकाएंगे, एकदम स्लोली जाएंगे। ठीक है, चीज़ें को स्लोली समझेंगे और इसको हम लोग अप्लाई करेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो अब इसमें कुछ एक और कंसेप्ट आता है, जो कंसेप्ट तुमने पहले देखा होगा और अभी कुछ क्वेश्चन मैंने स्किप किया होगा। क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे कुछ कंसेप्ट आ रहा था। देखो कैसे कंसेप्ट, जैसे कि मान लो -2 + -8। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ गया। अब तुम लोग बोलोगे कि सर ये चीज़ हम लोग ने मल्टीप्लिकेशन में किया था, लेकिन प्लस माइनस में आपने ये चीज़ नहीं बताया था। तो उसका भी एक पीछे एक रीज़न था। क्या रीज़न था? कि वहाँ पे कुछ चीज़ें था जो मैं तुम लोग को वहाँ पे बता नहीं पाता, क्योंकि वहाँ पे एक मल्टीप्लिकेशन का कंसेप्ट लग रहा था। कहाँ लग रहा था? तो देखो यहाँ पे हमेशा याद रखना, जब भी किसी के बीच में कुछ ब्रैकेट दे दिया जाए, जैसे कि इस केस में ये ब्रैकेट दे दिया गया और उसका यहाँ पे भी एक साइन है, यहाँ पे भी एक साइन है, मतलब क्या होना चाहिए? देखो ऐसे एक ब्रैकेट है, हो सकता है ये ब्रैकेट भी हो सकता है ये भी ब्रैकेट हो जाए। ठीक है,
यहाँ पे एक साइन है, मान लो प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, कुछ भी हो सकता है, मैं बस रैंडमली लिख रहा हूँ, ठीक है। हमेशा याद रखना इसका मतलब क्या होता है, हम लोग को ये दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना होता है, हम लोग को ये दोनों साइन को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, हम लोग को ये दोनों साइन को क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। मतलब जब भी किसी भी साइन दैट इज प्लस और माइनस इज सेपरेटेड बाय अ ब्रैकेट, ठीक है, जब भी कोई साइन प्लस हो या फिर माइनस हो, इज सेपरेटेड बाय ए ब्रैकेट, दैट मींस बोथ द साइन शुड बी मल्टीप्लाइड, तब दोनों के दोनों सम को क्या करना चाहिए, मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो यहां पे देखो दोनों साइन को एक ब्रैकेट ने उसको सेपरेट किया, दैट मींस हम लोग को क्या करना पड़ेगा, दोनों साइन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट मींस प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस, डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो ये पूरा चीज का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये पूरा चीज का वैल्यू तुम्हारा माइनस आ जाएगा, ठीक है, लिख लिया माइनस। अब ये माइनस साइन किसको इंडिकेट करेगा, ये माइनस साइन 8 का साइन होगा, मतलब इसके बाद जो वैल्यू होगा उसका साइन बन जाएगा। तो 8 किसका साइन बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, और ये तो ऑलरेडी माइनस था ही, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। ये पूरा चीज का समरी क्या है, ब्रैकेट के अगल बगल अगर साइन होता है प्लस या माइनस, तो हमेशा याद रखना हम दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी साइन आएगा वो साइन किसका होगा, जो भी साइन आएगा वो उसका नेक्स्ट वैल्यू या फिर उसका जो राइट हैंड साइड में वैल्यू है उसका साइन बन जाएगा, ठीक है, बन गया। अब देखो क्या हो जाएगा, दोनों माइनस है, याद है, सेम साइन होने से हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10। तो 10 मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो साइन दिया गया वो क्या है, यहाँ पे एक माइनस है, यहाँ पे एक माइनस है। तो सेम साइन का केस में क्या होता है, अगर दोनों साइड माइनस है तो माइनस में आएगा आंसर में, दोनों साइड प्लस है तो प्लस आएगा आंसर में। तो दोनों में माइनस था तो माइनस आ जाएगा, इट विल बी -10, और ये हो जाएगा तुम्हारा सिंपल सा आंसर। बात समझ में आ रहा है। तो ये जो स्लाइड है यहाँ पे हम लोग को क्या सीखने को मिला, ये चीज हम लोग को सीखने को मिला कि अगर ब्रैकेट के दोनों साइड मल्टीप्लाई है तो दोनों साइड को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो इसी कारण मैंने कुछ क्वेश्चन वहां पे छोड़ा था, वही क्वेश्चन को अभी हम लोग करेंगे ताकि इस चीज का कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो मेरे पे तुम लोग भरोसा रखो, मेरे पे तुम लोग भरोसा रखो, मैं तुम लोग को बहुत हाई लेवल तक का क्वेश्चन कराने वाला हूं, ठीक है। लेकिन अगर तुम मेरे साथ यहां से सपोर्ट करना शुरू करोगे ना, तभी जाकर तुमको अच्छे से अच्छा चीज मिलेगा, ठीक है। चलो अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, ठीक है। एक काम करो, क्या निपटा दो, क्या इसको उड़ा दो, क्या बोलते हो, उड़ा दो या फिर इसको कॉपी करके कहीं ले जाते हैं, रुको इसको कॉपी करके लेके जाते कहीं पे, उसके बाद हम लोग करेंगे इसको, रुक जाओ। हाँ ऐड कर लेता हूँ ना एक, कौन सा क्वेश्चन था जब हम लोग ब्लैक कलर से मार्क किए थे, जो क्वेश्चन था उसको हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे कहाँ गया ब्लैक शाही, कौन सा था, ये वाला था, ये वाला था, ये वाला था, और कुछ था क्या, 3 ही था। चलो ये तीनों को करते हैं, ठीक है। जो छोड़ के गए उसको भी करना जरूरी है। तो देखो कितना आएगा, -10 प्लस -7 ब्रैकेट। मैंने क्या बोला था, when two signs are separated by a bracket, तब हम लोग को क्या करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना होता है। तो दोनों का दोनों मल्टीप्लिकेशन देती है, प्लस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना आता है। बोलोगे कि सर 1000 बार बोल चुके हो, अभी भी फिर से बोल रहे हो। तो भाई 1000 बार क्यों, मैं लाख बार भी बोलूंगा ये चीज को, बट तुमको ये चीज समझ में आना चाहिए। प्लस इंटू माइनस कितना होगा, डिफरेंट साइन का प्रोडक्ट हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। अब जो माइनस आएगा किसको इंडिकेट करेगा, हमेशा याद रखना ये वैल्यू नेक्स्ट टू 8 को इंडिकेट करेगा, दैट इज 7 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे माइनस, और ये ऑलरेडी माइनस है तो -10 रह जाएगा। अब देखो -10 -7 क्या हो जाएगा, डिफरेंट साइन होते तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं, कितना आएगा 17 आएगा, और माइनस साइन रह जाएगा साथ में। अब तो तुमको समझ में आ रहा है माइनस क्यों आ रहा है, डिफरेंट साइन, सेम साइन जब रहता है तो जो साइन इंडिकेट किया जाता है वही तुम्हारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। बस वही वाला कंसेप्ट है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, 7 वाला क्वेश्चन। 7 वाला क्वेश्चन में क्या बोला है, -1 प्लस -46 ये बोला गया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने -1 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, माइनस और प्लस का प्रोडक्ट कितना होता है, हमेशा माइनस ही होता है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा कितना, 46, ठीक है। दोनों के साइन क्या है, सेम साइन है, सेम साइन होने से क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। तो अगर 46 + 1 करेंगे कितना आएगा, 47 आएगा, ठीक है। दोनों अगर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, इट विल बी -47। सिंपल सा बात है, सिंपल इज दैट। सीधा बात समझ में आ रहा है। चलो भाई अगर समझ में आ रहा है तो आखिरी वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, कितना है यहाँ पे, 38 + -5। आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो ब्रैकेट के बाद 2 चीज दिया गया, फिर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ भाई करना पड़ेगा, क्यों नहीं करोगे, करो।
30, देखो ये दोनों को मल्टीप्लाई करोगे माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे कितना आएगा 38। अब देखो इसके साथ कुछ नहीं है मतलब प्लस हो जाएगा, डिफरेंट साइन होने से हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्शन। 38 से 5 जाएगा, बचेगा कितना तुम्हारा 33 बचेगा। साइन क्या आएगा, जो बड़ा वैल्यू के साथ साइन होता है, बड़ा वैल्यू 38 है उसके साथ साइन प्लस है तो इसका वैल्यू प्लस 33 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर समझ में आ रहा है, क्लास अच्छा लग रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तुम लोग का कमेंट से हम लोग को मिलेगा मोटिवेशन और वही मोटिवेशन से तुमको अच्छा क्लासेस मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? चलो भाई लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। कुछ और क्वेश्चन रह गया था आई थिंक, ठीक है कुछ और क्वेश्चन रह गया। एक काम करो, एक क्वेश्चन रह गया ना, एक काम करो ये क्वेश्चन तुम लोग का होमवर्क रख लो, ठीक है? जब तक तुम लोग का कमेंट मुझे मिलेगा नहीं तब तक तुम लोग एक काम करो, इसको तुम लोग अपना होमवर्क के रूप में मार्क करके रख लो, ठीक है? उसके बाद अगर तुम लोग का कमेंट्स मिलता है, एक भी बच्चे का कमेंट मिलता है तो मैं पीडीएफ प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगा, ठीक है? फिलहाल के लिए इसको तुम होमवर्क मान कर रख लो, ठीक है? एक और होगा, हाँ इसको भी तुम लोग होमवर्क मान कर रख लो, ठीक है? भले ही क्लास तुम लोग का पूरा बेसिक से जा रहा है तो देखो भाई मेरे तुम लोगों का मैं फाउंडेशन स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो जितना हो सके तुम मुझे सपोर्ट करो ताकि तुम लोगों को मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट दे पाऊं। बात समझ में आ रहा है? चीजें क्लियर हो रही है? तो आज का क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और क्लास कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। और ऑलरेडी मैंने बता चुका हूं कि अगर तुमको इसका क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं ईच एंड एवरी कमेंट पढ़ता हूं यहाँ पे, ठीक है? चलो तो आज के लिए क्लास को यहीं तक रहने देते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। और हाँ इससे पहले कि मैं क्लास को खत्म करूँ यहाँ पे बता देता हूँ मल्टीप्लिकेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? अभी मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब मिल के आएगा, वो चीज़ करेंगे, उसको डिवीजन करेंगे, उसके बाद ये चीज़ खत्म होगा, मतलब एक और क्लास लगेगा यहाँ पे। बात समझ में आ रहा है? चलो ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर।